हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के रिमेनिंग टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। आगे के क्वेश्चंस अक्षांश एवं देशांतर से रिलेटेड है। इस टेबल में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश ये हैं चीन, ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, सहारा, बाहामास, मैक्सिको, हवाई द्वीप। कर्क रेखा पर स्थित देश हैं चीन, ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, सहारा, बाहामास, मैक्सिको और हवाई द्वीप। मकर रेखा पर स्थित देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया,
टोंगा, फ्रेंच और पॉलिनेशिया। विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। प्रधान मध्याह्न रेखा इन देशों से होकर गुजरती है: यूनाइटेड किंगडम, माली, फ्रांस, बुर्किना फासो, स्पेन, टोंगा, अल्जीरिया और घाना। प्रधान मध्याह्न रेखा यूनाइटेड किंगडम, माली, फ्रांस, बुर्किना फासो, स्पेन, टोंगा, अल्जीरिया और घाना देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका सही आंसर है 22 दिसंबर को। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसका सही आंसर है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। इसका सही आंसर है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है। इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री साउथ में। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका सही आंसर है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। इसका सही आंसर है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? इसका सही आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच 5 घंटे 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची है? इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं? इसका सही आंसर है अफ्रीका। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास आ जाती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी एक बार 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास आ जाती है और इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है।
इसका सही आंसर है आइसोगोनिक रेखा। समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है तथा शीत ऋतु होती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका से होकर। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। यह रेखा 3 महाद्वीपों तथा 13 देशों से गुजरती है। यह 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया है। भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति वृत्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। प्रदीप्ति वृत्त वह वृत्त है जो ग्लोब पर दिन व रात को विभाजित करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, 2 शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 घंटे। जीरो डिग्री देशांतर के दोनों तरफ 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य की दूरी 15 + 15 30 डिग्री हो जाएगी और 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री देशांतर तय करने में 4 × 30 हो जाएगा और ये 120 मिनट आएगा और 120 को 60 से डिवाइड करने पर 2 घंटे आएंगे। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समान रहता है। पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा समान होती है। अगला प्रश्न है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य को नहीं झुका होता है। इस कारण 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जब भारत में साय के 8:30 बज रहे हो तो इंग्लैंड में मानक समय होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। ग्रीनविच टाइम लंदन से होकर गुजरती है तथा यहीं से पृथ्वी के सभी स्थानों के समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत की स्थिति 5.5 घंटे आगे है। लंदन का समय भारत से 5.5 घंटा पीछे रहेगा। अगला प्रश्न है, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में एक संधि के द्वारा 180 डिग्री देशांतर को एक काल्पनिक रेखा निर्धारित किया गया। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। आगे के प्रश्न सौर मंडल से रिलेटेड होंगे। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र,
उसके बाद मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है: सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध। आकार के अनुसार पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम है: सूर्य के सबसे पास बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे दूर वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम है: सूर्य के सबसे पास बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सूर्य से सबसे दूर वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है: सबसे ज्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का, उसके बाद शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे कम द्रव्यमान बुध का है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम है: सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का, उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और सबसे कम घनत्व शनि का है। सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति का और सबसे कम द्रव्यमान बुध का है और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का और सबसे कम घनत्व शनि का है। इस टेबल में ग्रह, उपग्रहों की संख्या और प्रमुख उपग्रह दिए हुए हैं। पहला है शनि। इसके कुल 82 उपग्रह हैं। शनि के प्रमुख उपग्रह हैं टाइटन, टेथिस, पंडोरा, लापेटस, रिया, वेस्टला। दूसरा है बृहस्पति। इसके 79 कुल उपग्रह हैं। बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह हैं गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा। अरुण के उपग्रह 27 है। इसके प्रमुख उपग्रह है एरियल, ओबेरॉन, टिटेनिया और उम्ब्रियल। अगला है वरुण। इसके कुल 14 उपग्रह हैं। प्रमुख उपग्रह हैं ट्राइटन, लॉरिसा, प्रोटियस। मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि के 82 उपग्रह हैं। इसके प्रमुख उपग्रह टाइटन, टेथिस, पंडोरा, लापेटस, रिया और वेस्टला है। बृहस्पति के 79 उपग्रह गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा हैं। अरुण के 27 उपग्रह एरियल, ओबेरॉन, टिटेनिया और उम्ब्रियल है। वरुण के 14 उपग्रह, जिसमें प्रमुख है ट्राइटन, लॉरिसा और प्रोटियस। मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एक ही उपग्रह चंद्रमा है और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। इस टेबल में ग्रह और उसके उपनाम दिए हुए हैं। अरुण को हरा ग्रह, शनि को छल्लेदार ग्रह, मंगल को लाल ग्रह और शुक्र को प्रातः और सांध्य का तारा कहते हैं। हरा ग्रह अरुण को, छल्लेदार ग्रह शनि को, लाल ग्रह मंगल को और प्रातः सांध्य का तारा शुक्र को कहा जाता है। इस टेबल में ग्रह और उसकी सूर्य से दूरी दी हुई है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। मंगल की सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। बृहस्पति की सूर्य से दूरी 77.85 करोड़ किलोमीटर है और शनि की सूर्य से दूरी
143.3 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। मंगल की सूर्य से दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। बृहस्पति की सूर्य से दूरी 77.85 करोड़ किलोमीटर है और शनि की सूर्य से दूरी 143.3 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। इसका सही आंसर है एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। क्वेश्चन है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। इसका सही आंसर है बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका सही आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। इसका सही आंसर है शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। इसका सही आंसर है उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका सही आंसर है शनि का। टाइटन शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। इसका सही आंसर है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब। इसका सही आंसर है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। इसका सही आंसर है शनि। शनि एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। अगला प्रश्न है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है आकाशगंगा। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को आकाशगंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। इसका सही आंसर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर है संलयन प्रक्रिया। सौर ऊर्जा संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। इसका सही आंसर है फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य से ग्रह है। इसका सही आंसर है पहला। बुध सूर्य से दूरी के आधार पर पहला ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सूर्य का हमारे सौरमंडल में क्रमांक है। इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है। इसका सही आंसर है 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी
सन्निकटता है। इसका सही आंसर है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है? इसका सही आंसर है शनि के। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में स्थान है? इसका सही आंसर है दूसरा। इस टेबल में ग्रह और वलयों की संख्या दी हुई है। अरुण के वलय की संख्या 13, शनि के वलय की संख्या 7, बृहस्पति के वलय की संख्या 3 और वरुण के वलय की संख्या 6 है। अरुण के वलय की संख्या 13, शनि के वलय की संख्या 7, बृहस्पति के वलय की संख्या 3 और वरुण के वलय की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य से ग्रह है? इसका सही आंसर है 7वां। यूरेनस दूरी के आधार पर सूर्य से 7वां ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? इसका सही आंसर है प्लूटो को। प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर है मंगल को। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर है शुक्र को। शुक्र को सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर है मंगल। सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल चौथे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका सही आंसर है 687 दिन। मंगल ग्रह की परिक्रमा अवधि 687 दिन है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम क्या है? इसका सही आंसर है फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? इसका सही आंसर है मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, मीथेन और अमोनिया के बादल किस ग्रह पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है शनि ग्रह पर। मीथेन और अमोनिया के बादल शनि ग्रह पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है? इसका सही आंसर है पृथ्वी। सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। इसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? इसका सही आंसर है शनि। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को कहते हैं? इसका सही आंसर है क्षुद्र ग्रह। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं? इसका सही आंसर है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय विकिरण। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को कहते हैं। इसका सही आंसर है सूर्यातप। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में विकसित सौर ऊर्जा को कहते हैं। इसका सही आंसर है पार्थिव विकिरण। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। इसका सही आंसर है सूर्य से दूर। धूल, बर्फ, जल कणों और हिमानी गैसों का वह चट्टानी पिंड जो सूर्य के चारों ओर परवलयाकार एवं अति परवलयाकार पथ पर अनियमित घूमते हुए पृथ्वी के कुछ दिन से कुछ महीने तक नग्न आंखों से चमकीले रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सूर्य के समीप आने पर ये सूर्य से गर्मी प्राप्त कर अपनी पीछे की ओर लंबी पूंछ का निर्माण करते हैं। इनकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में अर्थात सूर्य से दूर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुध। सौर मंडल में बुध एवं शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जबकि सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह डिमोस और फोबोस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपसौर। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। यह घटना अपसौर कहलाती है तथा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है। यह घटना उपसौर कहलाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों द्वारा जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है वह कक्षा कहलाता है। प्रत्येक ग्रह का कक्ष एक निश्चित पथ होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। पृथ्वी जितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा घूमती है उस समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की गति को परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। सौर मंडल में उपस्थित 3 ग्रह बृहस्पति, शनि एवं यूरेनस के चारों तरफ धूल कणों एवं गैसों के घेरे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है
उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए डी स्थिति में सूर्य का प्रकाश ज्यादा घंटों तक रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौर मंडल के अंतिम 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन ग्रहों के निर्माण में गैस प्रमुख कारक है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी को। सौर मंडल में वर्तमान समय में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। इस प्रकार सौर मंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहस्पति। आंतरिक ग्रह वह होते हैं जिनकी स्थिति बृहस्पति तथा सूर्य के बीच होती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ये ठोस ग्रह हैं। बृहस्पति बाह्य ग्रह होता है। अगला प्रश्न है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग भारतीय भूगोल से रिलेटेड फैक्ट्स और क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।